नमस्कार दोस्तों, आप सबको शुभ नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था, आज मैं आपके लिए देवी मनसा की मूर्ति बनाने का वीडियो और साथ ही उनसे जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां लेकर आया हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुनाई गई कहानी को बहुत पसंद किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं देवी मनसा की कहानी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी मनसा देवादिदेव महादेव की पुत्री है। वे नागलोक में निवास करती है और नागों का पालन करती है, इसीलिए उनको नाग माता भी कहा जाता है। उनको पद्मावती, विषहरी, जगत गौरी इन सब नामों से भी बुलाया जाता है। देवी के 4 हाथ होते हैं, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के सांप धारण करती है और उनके हाथ में कमल का फूल भी होता है। उनका रंग गौरवर्ण होता है और वे कमल के फूल पर विराज करती है। हंस उनके वाहन हैं जो उनके चरणों के पास बैठा होता है। देवी के पूजा प्रचलन की एक रोचक गाथा बहुत प्रसिद्ध है। बाकी देवी देवताओं की तरह इनको शुरू से ही पूजा नहीं मिलती थी। इसका कारण था इनका नागलोक में विराज करना। वैसे तो वे शिवजी की कन्या हैं, पर नागलोक में पलने और बड़े होने के कारण से इनको बाकी देवी देवता पूजा के योग्य नहीं मानते थे। देवी मनसा को नागराज वासुकी की भगनी माना जाता है और उन्होंने ही इनका पालन किया था। बड़े होने के बाद जब देवी मनसा को अपने पिता का परिचय ज्ञात हुआ, तब वो कैलाश पहुंची महादेव से मिलने। महादेव खुश होकर उनको अपने घर लेके गए। वहाँ देवी चंडी को लगा कि वे ज़रूर शिवजी की दूसरी पत्नी है और क्रोध के वश में आकर देवी मनसा को एक आँख से उन्होंने अंधा कर दिया। इस घटना से हताश होकर महादेव ने देवी मनसा को नागलोक लौट जाने को कहा, पर देवी मनसा के मन को यह बात सताने लगी कि शिवजी की पुत्री होने के पश्चात भी उनका पूजन नहीं किया जाता है और उनको स्वर्गलोक में भी स्थान नहीं मिलता है। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे मनुष्यों से पूजा पाकर ही रहेंगी। आगे जाके उनका विवाह जरत्कारु नाम के एक ऋषि से हुआ और उन दोनों का एक पुत्र जन्मा, जिनका नाम था आस्तिक। देवी मनसा को स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होने के लिए मर्त्यलोक के सौदागर चंद्र से पूजा प्राप्त करनी थी, परंतु वे केवल शिवजी के ही पूजा करते थे और मनसा देवी के बहुत कहने पर भी उन्होंने उनका पूजन नहीं किया। तब क्रोध में आकर देवी मनसा ने अपने नागों को आदेश दिया उस सौदागर के 6 पुत्रों को काटने के लिए, और सौदागर को भी बहुत विपत्ति झेलनी पड़ी। तब सौदागर के घर में एक और पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम था लक्ष्मींदर। लक्ष्मींदर का विवाह हुआ बेहुला से, पर उनके सुहागरात में ही सांप काटने की वजह से लक्ष्मींदर का निधन हो गया। तब बेहुला ने उसके मृत शरीर को लेकर स्वर्ग यात्रा किया और देवी मनसा को मनाया कि वो अपने ससुर जी से उनको ज़रूर पूजा दिलवाएंगी। तब देवी मनसा ने लक्ष्मींदर और बाकी के 6 भाइयों को पुनर्जीवित किया। इस घटना से खुश होकर और बेहुला के अनुरोध पर चंद्र सौदागर ने देवी मनसा का पूजन किया। तभी से देवी मनसा का पूजा का प्रचलन हुआ। इनका पूजन नाग पंचमी तिथि पर और श्रावण मास में भी किया जाता है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय शिव जी ने जब विष पान किया था, तब देवी मनसा ने उस विष का हरण करके महादेव को जीवन दान किया था। आइए हम सब मिलके देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे समस्त पापों के विष को हरण करके हमें मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। देवी अम्बावतीरा शशधरवदना चारुकान्ति वदन्या हंसरूढमुदरामरु नीतवसना सेवितां सिद्धिकामे स्मिरस्यन्मण्डिताङ्गीं कणकमणिगणे नागरत्मैरनिक्यरी वन्दे हंसाष्टनाग मूलकूचयकला भोगिनीं कामरूपा
হে মাতা নাগেশ্বরী সর্পদেবী জগৎকরী তিমির মোচনে বিভাবরী পদ্মাবতী মা বিশ্বহরী পদ্মাবতী বিশ্বহরী পদ্মাবতী বিশ্বহরী নাগ নাগেশ্বরী কাশ্যপ কন্যা